हेलो बच्चा, वेलकम टू एनके कॉमर्स क्लासेस। और आज हम क्लास नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं और हमारा चैप्टर है बेटा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है ना। और इस क्लास नंबर 6 के अंदर हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं माय डियर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पढ़ रहे हैं। तो माय डियर, अब तक हमने दो फर्म्स पढ़ी है। कितनी फर्म्स पढ़ी है बेटा? दो। एक तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, एक तो हमने पढ़ी है बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। और एक हमने पढ़ी है बेटा पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म। हमने दो फर्म पढ़ी है बेटा। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हमने कहाँ पढ़ी थी बेटा? 11th क्लास में। जबकि अब पार्टनरशिप फर्म कहाँ पढ़ रहे हैं हम? 12th क्लास के अंदर। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? तो मैं आपको बताता हूँ बेटा। हमने पढ़ा था जनरल। क्या पढ़ा था बेटा? जनरल। ठीक है ना। जनरल के बाद में हमने क्या पढ़ा था बेटा? लेजर। क्या पढ़ा था बेटा? लेजर। और लेजर के बाद में हमने क्या पढ़ा था बताओ? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद में हमने क्या पढ़ा था बेटा? ट्रायल बैलेंस के बाद में पढ़ा था हमने फाइनल अकाउंट। बेटा फाइनल अकाउंट पढ़े थे कि नहीं पढ़े? यस। फाइनल अकाउंट में हमने दो चीजें पढ़ी थी यहाँ पे बेटा। एक तो पढ़ा था हमने ट्रेडिंग अकाउंट। क्या पढ़ा था बेटा? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलता था बेटा? नेट प्रॉफिट। किसका पता चलता था? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का। ठीक है बेटा। अब सर ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है, ये किसके पास जाता था आपको पता है? ये हमारी फर्म है। क्या है बेटा? फर्म। कौन सी फर्म है बताओ? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। इसमें केवल और केवल एक ओनर होता था। ठीक है ना। कौन होता था? एक ओनर। ये ओनर इस फर्म में क्या लगाता था बताओ? पैसे। तो मान लो इस बंदे ने कितने पैसे लगाए बताओ? 10 लाख रुपीज। इज इट क्लियर नॉट बेटा? अब इस फर्म से क्या हुआ? इसको नेट प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ बताओ? नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट पर पूरा का पूरा हक किसको होता था बताओ? इस ओनर को होता था। ठीक है ना। यही हमने बेटा सोलो प्रोप्राइटरशिप फर्म में पढ़ा है। ठीक है। अच्छा जी। अब हम आगे चलते हैं बेटा पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। ध्यान सुनना बेटा, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर हम चलते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, अब पार्टनरशिप फर्म में हम क्या पढ़ रहे हैं वो देखो बेटा। ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है। क्या बेटा? पार्टनरशिप फर्म। अब सर इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तो इस पार्टनरशिप फर्म में ये तो पहले पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। ये हमारी फर्म है बेटा। ठीक है ना। अब इसके अंदर हमारे दो लोग हैं जो कौन है बताओ? पार्टनर है। इन दोनों लोगों ने बताओ क्या लगाए बताओ? पैसे लगाए। इसने बताओ कितने पैसे लगाए बताओ? 10 लाख। और जबकि इस बंदे ने बताओ कितने पैसे लगाए बताओ? 20 लाख। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। इस फर्म में दो लोगों ने पैसा लगाया। यहाँ तक बताओ बातें समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब जब दो लोगों ने पैसा लगाया तो बताओ फर्म को क्या होगा बताओ? नेट प्रॉफिट। क्या होगा बताओ? नेट प्रॉफिट। क्या होगा बताओ बेटा? नेट प्रॉफिट। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। अब सर इस नेट प्रॉफिट को क्या किया जाएगा? इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या किया जाएगा बताओ? डिस्ट्रीब्यूट। और किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बताओ? ए और बी के बीच में। किसके बीच में बताओ? ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो माय डियर, इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसके बीच में बताओ? ए और बी के बीच में। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। अब इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो बेटा नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अलग से अकाउंट खोलते हैं। नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? अमंग, अमंग पार्टनर्स। अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अकाउंट खोलते हैं और उस अकाउंट का नाम है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो चलो मैं डिफरेंस करके यहाँ पे आपको बता देता हूँ। माय डियर, यहाँ पे मान के चलो हमारी ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। क्या है बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है।
ये हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। और ये हमारी कौन सी बताओ, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, ये लो। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम पहले क्या बनाते थे बताओ, जनरल, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम क्या बनाए बताओ, लेजर, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या बनाया बताओ, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और फिर क्या बनाया हमने बताओ, फाइनल अकाउंट। अब सर इस फाइनल अकाउंट के अंदर हम बताओ दो अकाउंट बनाते हैं। एक का नाम है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरे का नाम है बेटा ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, ठीक है ना। और दूसरे का नाम है हमारी बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और पी एंड एल से हमें किसका पता चलता है, नेट प्रॉफिट का। अब बताओ इस नेट प्रॉफिट पे केवल और केवल किसका हक है, सिर्फ एक ओनर का हक है। यहाँ तक बताओ बातें समझ में आई। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग कहानी है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, पहले हम क्या बनाते हैं बेटा, जर्नल। क्या बनाते हैं बताओ, जर्नल। जर्नल से क्या बनता है बताओ, लेजर। और लेजर से क्या बनेगा बताओ, ट्रायल बैलेंस। टीबी कर दूं। और बताओ ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाएंगे बताओ, फाइनल अकाउंट, ठीक है बेटा। अब सर फाइनल अकाउंट में हम दो चीज बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं बताओ, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। और सर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में हम दो बातें पता चलती है हमें, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की, ठीक है बेटा। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा, अमंग पार्टनर्स। कहाँ पे बेटा, अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप कहेंगे कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग सेम है, यहाँ पे भी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बन रहा है। जबकि यहाँ पे भी जर्नल बन रहा है, लेजर बन रहा है, ट्रायल बैलेंस बन रहा है, फाइनल अकाउंट बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अकाउंट ज़्यादा बन रहा है। एक अकाउंट क्यों ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे बताओ, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे बताओ, अमंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसीलिए यहाँ पे एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा पार्टनरशिप में एक अकाउंट ज़्यादा बनता है जिसका नाम क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले बेटा, यदि आपके टीचर आपसे पूछे कि सर बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो आप सिंपल सा जवाब देना कि सर या मैम जो भी है उनको जवाब देना कि आप जब हमारी फर्म को नेट प्रॉफिट होता है उस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम किसके बीच में बताओ, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, उस अकाउंट का नाम क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, अब और आगे अपन बातें डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर। अब चलो यहाँ पे देखो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट आपको बनाना सिखा रहा हूँ। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, इससे पहले मैं एक इक्वेशन आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ बेटा, इक्वेशंस, ठीक है। आपको दो चार बातें मैं बता रहा हूँ। वैसे अपन लास्ट जो 4-5 क्लास है उसमें अपन डिस्कशन कर चुके हैं कि देखो ये हमारी फर्म है। क्या है बताओ, ये हमारी फर्म है। यहाँ तक बताओ बातें समझ में आई कि नहीं बेटा, ये हमारी फर्म है। और हमारी फर्म के अंदर कौन है बताओ, दो पार्टनर है। कितने पार्टनर है बताओ, दो पार्टनर। इन पार्टनर्स ने फर्म में क्या लगाया बताओ, पैसे लगाए हैं, ठीक है। अब बताओ इस ए ने कितने पैसे लगाए बताओ, 10 लाख, और इसने कितने पैसे लगाए बताओ, 20 लाख। अब बताओ ये बंदे हमारी फर्म में पैसा लगाते हैं तो हमारी फर्म इनको क्या देती है बताओ, इस पैसे के ऊपर क्या देती है, इंटरेस्ट। क्या देती है बताओ, इंटरेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बताओ यहाँ पे इस ए ने पैसा लगाया तो इसे हम क्या बोलेंगे बताओ, एज कैपिटल। और बी ने पैसा लगाया उसे हम क्या बोलेंगे बताओ, बीस कैपिटल। और इस कैपिटल के ऊपर हमारी फर्म क्या दे रही है बताओ, इंटरेस्ट दे रही है। जब हमारी फर्म इसके ऊपर इंटरेस्ट दे रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको पता होना चाहिए कि फर्म क्या दे रही है बताओ, इंटरेस्ट। किसको दे रही है बताओ, हमारे पार्टनर्स को। ये हमारे कौन है बताओ, पार्टनर्स। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक कंसेप्ट और बताया था मैंने आपको, ये हमारी फर्म है बेटा, क्लियर है। और ये हमारे क्या है बताओ,
सो ये हमारे पार्टनर्स हैं और ये हमारी क्या है बताओ फर्म। तो ये हमारी बेटा फर्म है और हमारी फर्म में कितने पार्टनर्स है बेटा, दो पार्टनर्स है। ये दोनों पार्टनर्स हमारी फर्म से क्या निकाल रहे बेटा, हमारी फर्म से या तो कैश निकाल रहे हैं या फिर गुड्स निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और वो किस के लिए बताओ, वो विड्रॉ कर रहे हैं किस यूज के लिए बताओ, वो विड्रॉ कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। तो माय डियर, जब ओनर, जब बेटा ओनर या फिर पार्टनर हमारी फर्म से बेटा कैश और गुड्स निकालता है या विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं बताओ, ड्राइंग। अब बताओ फर्म क्या बोलेगी, देखो यहाँ पे फर्म ने क्या बोला कि तुमने हमारी दुकान में पैसे लगाया है, तो हम इस पैसे के ऊपर हम तुम्हें क्या दे रहे हैं बताओ, इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब फर्म क्या बोल रही है कि तुमने हमारी फर्म से क्या निकाला है बताओ, पैसे निकाला है, तो हम इसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे बताओ, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कौन ले रहा है बताओ, इंटरेस्ट ले रहा है फर्म, और दे कौन रहा है बताओ, पार्टनर। तो यहाँ पे पार्टनर हमें क्या दे रहे हैं बताओ, इंटरेस्ट। क्या दे रहे हैं बताओ, इंटरेस्ट। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बोलेंगे बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सुन लो एक और कहानी। अब बताओ फर्म के लिए सोचना है आपको, किसके लिए सोचना है, फर्म के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना बेटा। फर्म के लिए क्या है बताओ, फर्म के लिए ध्यान सुनना बेटा, फर्म के लिए क्या है, तो फर्म बेटा पे करिए, तो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस बन गया, बोलो हाँ या ना। लेकिन बताओ यहाँ पे पार्टनर के लिए क्या हो गया, पार्टनर के लिए वो क्या बन गई बताओ, इनकम। क्या बन गई बताओ, इनकम। इज इट क्लियर और नॉट, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन ले रहा है बताओ, फर्म। कौन ले रही है बताओ, फर्म ले रही है। तो ये बेटा फर्म के लिए क्या बन गई बताओ, इनकम। क्या बन गई बताओ, इनकम। लेकिन जब पार्टनर्स के लिए क्या बन गई, तो पार्टनर्स के लिए ध्यान सुनना बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स कैपिटल है ना बेटा, क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस। क्या हो जाएगी बताओ, रिड्यूस। लिख लेना, पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी बताओ, रिड्यूस हो जाएगी। ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, एक कंसेप्ट और समझते हैं बेटा, दो कंसेप्ट समझ लिए, एक कंसेप्ट और समझ लो फटाफट। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये हमारी फर्म है, क्या है बताओ, फर्म। और फर्म में हमारे बताओ कितने पार्टनर्स है, फटाफट बोलो बेटा, दो पार्टनर्स हैं। यहाँ पे कितने पार्टनर्स है बताओ, दो पार्टनर्स, ए और बी। ठीक है बेटा, ये पूरे दिन यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, वर्क करते हैं। क्या करते हैं बताओ, वर्क। यहाँ पे ए भी वर्क कर रहा है और बी भी वर्क कर रहा है। तो माय डियर, फर्म है ना, इनको क्या देगी बेटा, रेमोनरेशन। क्या देगी बताओ, रेमोनरेशन। मैं बोल दूं फर्म हमारी इनको या तो क्या देगी बताओ, सैलरी देगी, या फिर क्या देगी बताओ, कमीशन देगी। क्या देगी बताओ, सैलरी देगी या फिर क्या देगी, कमीशन देगी। टू पार्टनर, पार्टनर को कौन दे रही है बताओ, हमारी फर्म या तो सैलरी देगी या फिर कमीशन देगी। किसको देगी बताओ, पार्टनर्स को देगी। तो हमारी फर्म इनको क्या देगी, या तो सैलरी या फिर कमीशन, क्योंकि पूरे दिन हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये वाली बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। एक कंसेप्ट और समझ लो बेटा, कि बेटा हमारी फर्म है, हमारी ये फर्म है, फर्म में ऑलरेडी हमारे कितने पार्टनर है बताओ बेटा, दो पार्टनर है। कितने पार्टनर है, दो पार्टनर। मान लीजिए हमारी फर्म को नेट प्रॉफिट कितना होता है बेटा, नेट प्रॉफिट होता है बेटा 1 लाख रुपीज। तो माय डियर, ये पूरा का पूरा 1 लाख हम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट तो ना करेंगे, नहीं, हम पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसमें से कुछ पैसा हम हमारे रिजर्व्स के रूप में, क्या बेटा, रिजर्व्स के रूप में हम कुछ पैसा हमारी फर्म में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने रिजर्व्स के रूप में कितने पैसे रख लिए बताओ, 10,000। अब बताओ ये 90,000 हम क्या कर देंगे बताओ, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि ये 10,000 रुपये हमारी फर्म में पड़ा रहे, ताकि फ्यूचर में हमारे काम आ जाए। तो आपको कुल मिला के बेटा 4 टर्म्स आपको अच्छे से मैंने समझा दी। क्या क्या समझाया बेटा मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और पार्टनर्स, रेमुनरेशन, और दूसरा जनरल रिजर्व, ठीक है। अब एक छोटी सी इक्वेशन बनाते हैं, देखो बेटा यहाँ पे फटाफट देखो बेटा, यहाँ पे आपको पता है कि सर हमें या तो क्या होता है बेटा, नेट प्रॉफिट। क्या होता है बेटा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। या फिर क्या होता है बेटा, नेट लॉस। क्या होता है बेटा, नेट लॉस। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नेट लॉस का मतलब क्या होता है। नेट प्रॉफिट का मतलब अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ, क्रेडिट बैलेंस ऑफ, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है ना। नेट लॉस को हम कैसे लिखेंगे बताओ, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो चलो यहाँ तक बातें आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। एक चीज बताओ बेटा, हम हम क्या करते हैं बेटा, हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। क्या दे रखा है बताओ, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दे रखा है ना बेटा। हाँ दे रखा है सर, ठीक है। अब सर ये हमारे बताओ कितने रुपए हैं बताओ, 1 लाख रुपीज। क्या है बेटा, 1 लाख रुपीज। और पता है तुम्हारी ये फर्म है, ठीक है ना। और फर्म में केवल कितने पार्टनर है बताओ, मुझे फटाफट बता दो। हमारी फर्म के अंदर 2 पार्टनर है, ए और बी। तो बताओ ये 1 लाख रुपीज किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे बताओ, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बोलो हाँ या ना। हमारी फर्म 1 लाख रुपीज ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि नहीं करेगी, सर बिल्कुल करेगी। कितना बताओ, 1 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ध्यान सुनना बेटा, इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बेटा इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर अब क्या करना पड़ेगा, तो माय डियर ये जो पूरा का पूरा बैलेंस है ना, ये उठा के कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो माय डियर यहाँ पे देखो, फटाफट फटाफट देखो बेटा, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्या है बताओ, क्रेडिट बैलेंस। और ये क्रेडिट बैलेंस कितना है बताओ, ये क्रेडिट बैलेंस है पी एंड एल का हमारा 1 लाख रुपीज। और सर यहाँ से आप पैसा निकालोगे, तो बताओ जब हम क्रेडिट बैलेंस में से पैसा निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा बताओ, डेबिट। और उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बोलो हाँ या ना। बताओ कितना पैसा निकाला बताओ, 1 लाख रुपीज। कितना निकाला बताओ, 1 लाख निकालिए बेटा। अब इस पैसे को हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बताओ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो जैसे ही हम ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताओ कितना, 1 लाख रुपीज। मेरी बात यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। मैंने सिंपल सा क्या किया है कि जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारे क्रेडिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट बैलेंस है बेटा, पी एंड एल अकाउंट का। वहां से हमने क्या किया बेटा, वहां से हमने पैसा निकाल लिया। तो वहां से हमने पैसा निकाल लिया तो वो क्रेडिट बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। और वो पैसा किसमें ट्रांसफर कर दिया, हमने नया अकाउंट खोला है, उसका नाम क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने पूरा का पूरा पैसा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जिसकी एंट्री क्या पास हुई बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा, इसकी नरेशन, क्रेडिट बैलेंस, क्या लिखेंगे बताओ, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो बेटा, नरेशन भी कंप्लीट हो गई। यहां तक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलो थोड़ा सा और स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब सुनो, पूरी बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे कि सर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कितना पैसा रखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा पैसा रखा हुआ है बताओ, 1 लाख रुपीज। कितना पैसा रखा हुआ है बेटा, 1 लाख रुपीज। कौन सा बैलेंस है बताओ, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। क्या इसी को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाँ या ना में जवाब दो बेटा, यस सर। इसी को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ तक क्लियर है, चलो ठीक है। अब इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन माय डियर हमारी फर्म में 2 पार्टनर है, मैं ये पूरे 1 लाख को 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। लेकिन इससे पहले आपको कितनी टर्म्स पढ़ाई थी मैंने, 4 टर्म्स, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट के अंदर। पहला मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताया था कि नहीं बताया बेटा, यस। हम पार्टनर्स को सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और बेटा सैलरी और क्या देंगे साथ में बेटा, कमीशन भी देंगे, ठीक है। चलो, और कुछ पैसा हम बेटा हमारी फर्म के फ्यूचर के लिए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। और बेटा इनसे एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम चार्ज करेंगे। अब मुझे बता दो फटाफट फटाफट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन दे रहा था बेटा, अभी सिखा के आया हूं मैं, कौन दे रहा था, फर्म दे रही थी। किसको दे रही थी बताओ, पार्टनर को। सैलरी और कमीशन कौन दे रहा था, फर्म दे रही थी। किसको बताओ, पार्टनर को। तो हम कौन है बताओ, फर्म, ठीक है। तो माय डियर मेरे पास 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, उसमें से मैं सबसे पहले पार्टनर्स को क्या दूंगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या दूंगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा ए और बी को।
ए को मैंने कितने पैसे दिए बताओ 10,000, जबकि बी को भी मैंने कितने पैसे दिए बताओ 10,000। ठीक है, टोटल हमारे कितने पैसे चले गए बताओ 20,000 चले गए। यहाँ तक बताओ आपको प्रॉपर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब बताओ आपके अकाउंट में कितने पैसे बच गए बताओ, आपके अकाउंट में 80,000 रुपीज बच गए। क्लियर है? अब आपसे पूछा जाए बताओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कितना बच गया, तो आप बोलोगे कि हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर 80,000 का क्रेडिट बैलेंस बच गया है। ठीक है, लेकिन अभी भी पार्टनर्स ने हमारी दुकान पे आके बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है, तो उसे हमें क्या देना पड़ेगा बताओ? सैलरी। क्या देना पड़ेगा बताओ? सैलरी। तो हम पार्टनर्स को क्या दे रहे हैं बताओ? सैलरी। क्या दे रहे हैं बताओ? सैलरी। सैलरी दे रहे हैं और कमीशन दे रहे हैं। सैलरी और जो कमीशन दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं बताओ? कमीशन टू पार्टनर। किसको दे रहे हैं बताओ? कमीशन टू पार्टनर। अब यहाँ पे ए और बी है, इनको मैंने 5,000 रुपीज क्या दे दिया बेटा? कमीशन और सैलरी दे दी। तो कुल मिला के मैंने कितने पैसे दे दिए इनको बताओ? 10,000। अब बताओ मेरे पास टोटल हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितने पैसे रखे हुए थे बताओ बेटा? 80,000। उसमें से हम सैलरी और कमीशन कितना दे दिए बताओ? 10,000। तो अब हमारे पास कितने रह गए बताओ? 70,000। अब बताओ आपके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब कितना पैसा बच गया बताओ? 70,000 बच गया। ठीक है ना? अब इसमें से कुछ पैसा हम क्या करेंगे? हमारी फर्म की सेफ्टी के लिए रखेंगे, जिसका नाम क्या है बेटा? जनरल रिजर्व। हम जनरल रिजर्व के अंदर हम 20,000 क्या कर लेते हैं बताओ? सेव कर लेते हैं। तो 20,000 हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो अब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना पैसा बचेगा? 50,000। अब बताओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कितना पैसा बच गया बताओ? 50,000 पैसा बच गया। इज इट क्लियर? लेकिन सर अब हम हमारे हमारे क्या बेटा? हमारे पार्टनर से हम कुछ पैसा चार्ज करेंगे, जिसका नाम क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या करेंगे बताओ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पे ए और बी, हमने यहाँ पे क्या किया बेटा? 5,000 तो ए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, 5,000 बी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया। टोटल बताओ हमने 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया। तो मुझे बताओ बेटा हमारी फर्म में टोटल कितना प्रॉफिट बच गया? आप बताओ बेटा? 60,000। इसका मतलब है हमारी फर्म ने बाहर के एक्सपेंसेस का भी पेमेंट कर दिया है। ठीक है ना? उसके बाद में इंटरनल एक्सपेंसेज है सर, इंटरनल एक्सपेंसेस दो है हमारे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू ए पार्टनर, इनका भी पेमेंट कर दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले लिया है। उसके बाद में हमारी फर्म के पास बताओ कितने पैसे बचे हैं? फटाफट बोलो बेटा कितने पैसे बचे हैं? तो मैं बोल दूं हमारी फर्म के पास केवल और केवल 60,000 रुपीज बचे हैं। अब बेटा इस 60,000 में किसका हक है? तो हमारी फर्म में बताओ कितने पार्टनर हैं? ए और बी। तो बताओ कौन लेगा? ए और बी। तो बताओ यहाँ पे इनका रेशियो मान के चलते हैं 1:1 है। क्या है बेटा? 1:1 है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को शॉर्ट में हम बोल रहे हैं बेटा PSR। तो माय डियर 1/1, तो 1/2 हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया। तो माय डियर ये 60,000 का 1/2 लेगा, तो बताओ कितने पैसे चार्ज करेगा? बताओ 30,000। अब सर हम 60,000 में से 30,000 तो किसको दे देंगे? ए को, और जबकि 60,000 में से 1/2 यहाँ पे किसको दे दिया जाएगा? बताओ बी को दे दिया जाएगा। यहाँ तक मेरी बातें आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो ये सारे कंसेप्ट आपको कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है ना? अब इसके बाद में हम बनाने जा रहे हैं बताओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं मैं कि बेटा डेबिट बैलेंस को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट, और क्रेडिट बैलेंस को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? बताओ डेबिट। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, और 2 मिनट में अकाउंट आपके सामने है। अब सुनो बेटा, अब आपके सामने मैं अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, आपके नेट प्रॉफिट के अंदर आपके नेट प्रॉफिट में कितना पैसा रखा हुआ है बेटा? आपके नेट प्रॉफिट में टोटल पैसा रखा हुआ है 1,00,000 रुपीज। ठीक है ना? अभी जो इक्वेशन करा के आया हूँ। और सर आपकी फर्म में कितने पार्टनर है? आपकी ये जो फर्म है, इस फर्म के अंदर है ना बेटा 2 पार्टनर है। कितने पार्टनर है बताओ? 2। बताओ कितने पार्टनर है? 2, ए और बी। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब सर यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ए और बी को। कितना कितना दिया था बताओ? 10,000 और 10,000। क्लियर है? फिर बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी का कितना था बताओ? 5,000 और 5,000।
इसके बाद में आपने जनरल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर किया था बताओ 20,000। और इसके बाद में लास्ट था हमारा बेटा सैलरी और कमीशन, सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन किसको दिया था बेटा, सैलरी एंड कमीशन, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। हमने किसको दिया था बताओ, पार्टनर को। कितना दिया था फटाफट बताओ बेटा, हमने सैलरी और कमीशन दिया था ए और बी को। कितना कितना दिया था, आई थिंक 5,000 एंड 5,000 दिया था। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत? आप बताओ अब क्या हम इस इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं? यस सर, इस इंफॉर्मेशन से हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। देखो बेटा, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, इसी तरीके से आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अब साथ में लिख देना फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी आपको प्रॉफिट दे रखा हो वो ईयर यहाँ पे लिख देना। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, अब बताओ बेटा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने कुछ पैसा ट्रांसफर किया था, और कितना ट्रांसफर किया था बताओ, 1 लाख। ठीक है, ये लो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे बताओ हमने 1 लाख ट्रांसफर कर दिया, हाँ या ना में जवाब दो फटाफट फटाफट। तो मुझे बताओ बेटा, हमारा ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसका क्रेडिट बैलेंस कितना है बताओ, 1 लाख। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? ये डेबिट है और ये क्या है बताओ, क्रेडिट है। तो आपको बताए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितने पैसे रखे हुए हैं बताओ, 1 लाख रुपीज। अब इस 1 लाख रुपीज पे किसका हक है फटाफट बता दो बेटा, हमारे ओनर्स का। हमारे ओनर्स कौन कौन है, ए और बी। अब बताओ इस 1 लाख को मैं ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? हाँ सर कर दूं, लेकिन ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को देना पड़ेगा, और बेटा सैलरी और कमीशन की आपको बात करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करनी पड़ेगी और जनरल रिजर्व की बात करनी पड़ेगी। क्या हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? यस। तो हम इस 1 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो बताओ हमारा ये क्रेडिट बैलेंस खत्म होगा कि नहीं होगा? अब इस 1 लाख में से मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया ए और बी को। बोलो हाँ या ना, ये 10,000 और ये भी हमने 10,000, टोटल कितना दे दिया बताओ, 20,000। क्लियर है? तो बताओ हमारे पास कितने पैसे रखे होते क्रेडिट में बताओ, 1 लाख। क्रेडिट से क्या हो गया बताओ, डेबिट। कितना डेबिट हो गया बताओ, 20,000। 1 लाख में से हम 20,000 लेस कर देंगे तो कितना बच गया बताओ, 80,000। क्लियर है? अब सर इसके बाद में हमने क्या दे दिया बताओ, सैलरी। क्या दे दिया बताओ, सैलरी। सैलरी और कमीशन दे दिया। किसको दे दिया बेटा, सैलरी और कमीशन, यहाँ पे ए को और बी को। ठीक है, कितना कितना कमीशन दे दिया बोलो, 5,000 और 5,000। तो हमने 10,000 दे दिया। अब मुझे बताओ बेटा, आपके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में 1 लाख रखे हुए थे, इसमें से आपने 20,000 तो एक दे दिया और 10,000 एक दे दिया, तो 1 लाख में से आपने 30,000 दे दिया। तो अब आपके पास कितने पैसे रह गए बताओ, 70,000। ठीक है ना? अब इसके बाद में आप बोलोगे सर हम थोड़ा सा है ना, हमारी फर्म की सेफ्टी के लिए हम जनरल रिज्यूम में भी ट्रांसफर करेंगे। तो आपने जनरल रिज्यूम में 20,000 क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब मुझे बताओ आपके पास 1 लाख थे, 1 लाख में से 20,000 तो आईओसी दे दिया, सैलरी दे दिया 10,000 और 20,000 जनरल रिज्यूम में ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब आपने 50,000 ट्रांसफर कर दिया। अब बताओ आपके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कितने पैसे बच गए बताओ, 50,000। अब सर आप क्या करोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप क्या करोगे कि पार्टनर से क्या लोगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि हमारी फर्म के लिए क्या है बताओ, इनकम। हमें हमारी फर्म के लिए सोचना है बेटा। अब हमारी फर्म को बताओ कितने का फायदा हो गया बताओ, 10,000 का फायदा हो गया। अब मुझे बताओ हमारी फर्म को टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,10,000। ठीक है ना? 1,10,000 में से हम कितना लेस कर देंगे बताओ, हम लेस कर देंगे हमारा 50,000। तो बताओ कितना प्रॉफिट रह गया बताओ, 60,000। कितना प्रॉफिट रह गया बताओ, 60,000। अब इस प्रॉफिट को कौन लेगा, तो इस प्रॉफिट को हम लेंगे बेटा प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन लेगा बेटा, हमारे पार्टनर्स। तो यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, और बताओ बेटा बीस कैपिटल। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब बताओ इस 60,000 का आधा कौन ले लेगा बेटा, ए ले लेगा, और आधा कौन ले लेगा बताओ,
बी ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या बन गया बताओ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसी तरीके से तैयार करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी बारीकी से हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। कौन से टॉपिक का बताओ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ तक बताओ बातें आपको समझ में आई कि नहीं। और सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ आपको। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बताओ क्रेडिट साइड में दो आइटम बताओ। तो दो आइटम कौन कौन से, एक है बताओ करंट ईयर का प्रॉफिट आता है और दूसरा क्या आता है बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है। बताओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में कितने आइटम आते हैं, दो, करंट ईयर का प्रॉफिट, देखो बेटा करंट ईयर का प्रॉफिट, और दूसरा क्या है बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर आपसे पूछ ले बताओ कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कोई तीन आइटम बताओ। तो पहला आइटम बताओ क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा आइटम क्या है बताओ, सैलरी एंड कमीशन, और तीसरा आइटम बताओ क्या कुछ पैसा हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं। रेस्ट ऑफ थिंग्स विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।